आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या? ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या है? इससे पहले हम रिपीटर के बारे में पढ़े थे। रिपीटर के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। वो रिपीटर क्या था? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम करता था। लेकिन ब्रिज जो है ये लेयर 2 डिवाइस है। क्या है? लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस कहने का मतलब कि ये तुम्हारा फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों को मिला के काम करता है, यानी कि डाटा लिंक लेयर तक जाता है। फिजिकल लेयर भी है और इसमें डाटा लिंक लेयर भी है। तो अब आखिर ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज अगर जनरल भाषा में हम जाने तो ब्रिज का हिंदी क्या होता है? पुल। पुल क्या करता है कि कनेक्टिविटी एक हाँ, गुड, एक पाथ को दूसरे पाथ से कनेक्ट करता है, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। ये पाथ अलग है, वो पाथ अलग है, बीच में ब्रिज है, वो दोनों पाथ के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। यहां भी वही चीज है। ये भी क्या करता है कि एक लेन अलग है, वहां सेम लेन में रिपीट करता था। रिपीटर को याद करो, हम कभी ये नहीं बोलते थे कि एक लेन से दूसरे लेन में जा रहा है, कभी बोलते थे एक ही लेन में जो है सो यदि डिस्टेंस ज्यादा हो जाता था या सो एंड सो नेटवर्क कनेक्टिविटी करता था। यहां पर क्या है कि ये एक लेन और दो लेन के, एक लेन और दूसरे लेन के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट लेन के बीच में ये क्या करता है? कनेक्टिविटी करता है। वही क्या कहलाता है? ब्रिज कहलाता है। कनेक्ट टू डिफरेंट लेन। अब ये जब तुम रिपीटर को याद करो तो रिपीटर क्या करता था कि एक कोई डाटा आया और उसको क्या करता था? वो फॉरवर्डिंग मेथड जो है वो करता था। फॉरवर्ड यानी कि डाटा आया, उसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया। ये तो फॉरवर्डिंग करता ही है। यदि हम इसका फिगर देखना चाहें तो ऐसा होता है। ये कोई ब्रिज है मान के चलो, ये कोई दूसरा लेन है और ये कोई दूसरा लेन है। इस दोनों लेन के बीच में कनेक्टिविटी कौन कर रहा है? ब्रिज कर रहा है। क्या है ये? ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है सो ये सबसे पहली बात कि ये फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लेयर 2 डिवाइस भी कहते हैं। डाटा लिंक लेयर का जब ही बात आ गया तो मैक एड्रेस यहां पर जो है सो आएगा ही आएगा। अब मान के चलो कि ये लेन एक्स है और ये लेन वाई है, यहां भी कुछ कनेक्टिविटी है। मान के चलो कि ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है। रिपीटर अगर याद होगा तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर रिपीटर याद हो नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा। ये P है, ये Q है और ये R है। ये हमारा दो लेन है, कौन सा? X और Y। इस लेन का नाम हम मान के रखे कि X है, इस लेन का नाम Y रखे। इस लेन से कनेक्टिविटी जो है सो ABC पोर्ट का, ABC स्टेशन का है। इस लेन से कनेक्टिविटी PQR स्टेशन का है। अब ये कैसे डिफरेंट है रिपीटर से? रिपीटर का काम क्या था? रिपीटर का काम क्या था कि जब लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, डाटा को जो है बूस्टअप कर करना, बूस्टअप कर देना, बिल्कुल सही, बूस्टअप कर देना। यानी कि उसका स्पीड, अगर उसका बैंडविड्थ अगर कमजोर हो गया तो उसका जो पहले बैंडविड्थ था उस बैंडविड्थ में इसको मेंटेन कर देना, ये रिपीटर का काम था। लेकिन यहाँ वो काम नहीं है। यहाँ क्या है कि एक डिफरेंट लेन है और दूसरा डिफरेंट लेन है, और उस दोनों लेन के बीच में अगर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना हो
उस दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेन के बीच में अगर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना हो तो वो कौन करता है? ब्रिज करता है। यहां पर अब ब्रिज कैसे करता है तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले यहां पर एक ब्रिज टेबल क्रिएट होता है। क्या होता है? ब्रिज टेबल क्रिएट होता है। ये अगर है तो ये ब्रिज टेबल है। ब्रिज टेबल में दो कंटेंट होता है। ब्रिज टेबल में दो कंटेंट होता है, एक मैक एड्रेस का कंटेंट होता है और एक पोर्ट नंबर का कंटेंट होता है। अब ये मैक एड्रेस, ये हमारा ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका पी है, इसका क्यू है और इसका आर है। ये जो तुम एक्स वाई देख रहे हो, लैन जो देख रहे हो, सो कौन सा लैन किस पोर्ट में लगा हुआ है वो यही दिखाता है। कौन सा नेटवर्क ब्रिज में यहाँ दो पोर्ट है कि नहीं है? एक पोर्ट ये हुआ और एक पोर्ट ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला लैन जो है वो किसमें कनेक्टेड है? इस पोर्ट में। अगर मान के चलो कि वाई पोर्ट है, और ये वाला लैन जो है सो ये किस पोर्ट में कनेक्टेड है? एक्स पोर्ट में कनेक्टेड है। तो इधर का जितना भी स्टेशन होगा, इधर का जितना भी नोड होगा, उसका पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? पोर्ट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इधर का जितना भी स्टेशन होगा उसका पोर्ट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो यहां पर अगर ए है तो उसका पोर्ट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बी है तो उसका पोर्ट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सी है तो उसका पोर्ट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। पी है तो उसका पोर्ट वाई, क्यू है तो उसका पोर्ट वाई, आर है तो उसका भी पोर्ट वाई। ये पोर्ट नंबर दिखाता है, ये पोर्ट दिखाता है कि इस ब्रिज में कौन से पोर्ट में कौन सा लैन कनेक्टेड है। ये क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट लैन के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये पोर्ट यही दिखाता है कि उस ब्रिज में कौन सा नेटवर्क यानी कि कौन सा लैन किस पोर्ट में कनेक्टेड है। इससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात है कि यहाँ पर ये वर्क क्या सब करता है, ब्रिज क्या सब करता है। तो रिपीटर का याद करो, रिपीटर में फिल्टरिंग पॉसिबल था क्या? रिपीटर में फिल्टरिंग पॉसिबल था? नहीं सर, नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि क्योंकि वो, वहाँ सॉफ्टवेयर बेस्ड। हाँ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर था, वो किसी भी तरह का फिल्टर नहीं करता था। और फिल्टर कहने का सेंस क्या कि अगर यहां से डाटा ए से चला, मान के चलो कि सोर्स ए है और डेस्टिनेशन सी है, फिल्टरिंग पहले समझो तभी फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो चीज हम उस दिन भी बताए थे कि अगर ए से डाटा सी की ओर बढ़ा तो वहां पर ये पोर्ट वोर्ट तो कुछ था नहीं, तो वो क्या करता था कि ए से लेकर के आर तक उस डाटा को जो है सो पूरा फैला देता था और हर एक स्टेशन को एक एक करके चेक करता था। जिस स्टेशन से उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर जाता था वहां पे डाटा डिलीवर हो जाता था, और जिस जिस पे मैच नहीं करता था वहां पे डाटा डिलीवर नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ब्रिज जो है ये फिल्टरिंग करता है। ब्रिज जो है वो फिल्टरिंग करता है। अब कहोगे कि फिल्टरिंग कैसे करता है, तो फिल्टरिंग वो पोर्ट से करता है। पोर्ट से कैसे करता है? मान के चलो कि ए से कोई डाटा चला, यानी कि सोर्स जो है ए है और डेस्टिनेशन जो है वो सी है। ए से डाटा चला और जाना कहाँ है? सी पे जाना है, डेस्टिनेशन सी है। तो ए का पोर्ट देखेगा। ए का पोर्ट क्या है? ब्रिज के पास जब ये पहुंचेगा तो ए का पोर्ट देखेगा। ए का पोर्ट क्या है? एक्स है। एक्स। सी का पोर्ट क्या है? एक्स है। तो यहां पर अगर ऐसा देखा, ब्रिज ऐसा देखा कि दोनों का पोर्ट अगर सेम है
तो ये दूसरे पोर्ट में इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये दूसरे पोर्ट की ओर नहीं बढ़ाएगा इस डाटा को। इसको यही कहेगा कि तुम अपने पोर्ट में इस डाटा को, इस डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड करो, क्योंकि दोनों का पोर्ट अगर सेम है दैट मीन्स उसी लेन में वो डाटा होगा, उसी लेन में कहीं ना कहीं वो स्टेशन होगा, जो स्टेशन वहां पर जो है सो डेस्टिनेशन एड्रेस में दिया गया है। तो इसीलिए ये क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग में कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अगर यहां से सोर्स एड्रेस बी हो गया और डेस्टिनेशन एड्रेस आर हो गया, तो सोर्स का पोर्ट क्या होगा, सोर्स का पोर्ट क्या होगा, सोर्स का पोर्ट एक्स होगा और डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो जब ये ब्रिज के पास जाएगा तो देखेगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट है तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस को पकड़ेगा और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर जानेगा और उस पोर्ट में उस डाटा को, हो सकता है यहाँ 2 या 2 से अधिक जो है सो कनेक्टिविटी लेन का रहे, तो वो अगर यहाँ पर जेड रहे, यहाँ पर कोई और रहे पोर्ट, तो अगर डेस्टिनेशन एड्रेस का पोर्ट नंबर वाई है तो वो जेड में ट्रांसमिट करेगा क्या, नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें ट्रांसमिट करेगा, डाटा को वाई में ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ट्रांसमिट टू पोर्ट, ट्रांसमिट टू पोर्ट वाई, यहां पर डू नॉट ट्रांसमिट टू एनी अनदर पोर्ट, क्योंकि दोनों का पोर्ट क्या है, सेम है, इसीलिए ये। तो इसी को हम कहते हैं फिल्टरिंग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिल्टरिंग पॉसिबल, फिल्टरिंग पॉसिबल, पॉसिबल काहे, ड्यू टू मैचिंग द पोर्ट नंबर एट ब्रिज, यानी कि ब्रिज पर इसका पोर्ट नंबर मैच करेगा और यहां पर अगर डिफरेंट पोर्ट होगा तो उस पोर्ट में डाटा को ट्रांसमिट करेगा, अगर डिफरेंट पोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, डाटा को दूसरे पोर्ट में ट्रांसमिट नहीं करेगा और कहेगा कि तुम्हारे खुद के पोर्ट में ये है, तुम उसमें डाटा को, डेस्टिनेशन को खोजो और उस स्टेशन पे उस डाटा को डिलीवर करो। कोई कंफ्यूजन फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट में तो बताना। सर फिल्टरिंग एक बार और बता दीजिए सर। फिल्टरिंग कहने का मतलब होता है, फिल्टरिंग अगर तुम एक सिंपल भाषा में जानो तो तुम सहरसा से निकले और एक बीच में ब्रिज है और मधेपुरा की ओर जा रहा है, बीच में एक जो है सो कह सकते हैं कि ब्रिज है, जो ब्रिज सहरसा और मधेपुरा के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। उस ब्रिज पर तुम अगर जाना चाहते हो सहरसा के ही किसी मोहल्ला में और तुम उस ब्रिज के पास पहुंच गए तो वो ब्रिज तुमको आगे निकलने देगा, तुमको वो ब्रिज आगे नहीं निकलने देगा। क्यों नहीं निकलने देगा, क्योंकि वो तुम्हारा डेस्टिनेशन मैच करेगा कि डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या है, तो डेस्टिनेशन का पोर्ट देखेगा कि सहरसा का ही है और ये सहरसा के तरफ से ही आ रहा है, तो फिर वो मधेपुरा जाकर के क्या करेगा, तो वो वहीं से तुमको वापस कर देगा, या फिर तुम अगर डाटा वहीं पे मैच कर लिए हो, डेस्टिनेशन मैच कर लिए हो, तो वहीं से तुमको वो लौटा देगा कि तुमको बाहर नहीं जाना है, इस ब्रिज से उस पार नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा जो भी डेस्टिनेशन है, जहां तुमको जाना है, वो तुम्हारा इस ब्रिज से पहले ही है। आया समझ में? यही है फिल्टरिंग। अगर वही यदि ये जो कि रिपीटर में हो रहा था, रिपीटर में क्या हो रहा था, कुछ मैच नहीं कर रहा था, डायरेक्ट जो डाटा आया वो यहां से वहां तक फैला देता था, तो वहां पर कोई चेकिंग नहीं होता था
कि ये डाटा कहाँ का है और कहाँ जाएगा, पूरे लेन में फैला देता था, और जहां जिस डेस्टिनेशन पे जाना होता था उस डेस्टिनेशन पे वो डाटा रिसीव हो जाता था। अदर किसी डेस्टिनेशन पे डाटा रिसीव नहीं होता था, तो वहां फिल्टरिंग पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ फिल्टरिंग हो रहा है। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अब देखो फिल्टरिंग से हमको फायदा क्या मिला। फिल्टरिंग से हमको फायदा क्या मिला कि अगर सहरसा का आदमी का डेस्टिनेशन सहरसा में ही है तो मधेपुरा में ट्रैफिक कम होगा कि नहीं होगा। यानी कि उसको अगर ब्रिज पर ही रोक दिया जाए तो इधर डेस्टिनेशन उस साइड जो है ब्रिज के उस साइड जो ट्रैफिक है वो कम होगा या नहीं होगा। होगा सर, कम होगा। देखो दो लॉजिक है। यस सर। एक, जो सहरसा से चला पूरा मधेपुरा तक अगर लेन बिछा हुआ है तो मधेपुरा तक जाकर के जो है सो तब लौट के आया, यानी कि पूरा में चेक किया। एक है कि बीच में ही रोक दिया कि तुम्हारा डेस्टिनेशन इधरे है, तुमको उस साइड नहीं जाना है, तो ट्रैफिक किस में रिमूव होगा, कम ट्रैफिक किस में होगा, जो बीच में ही रोक दिया। तो ये क्या कर रहा है, फिल्टरिंग से हमको क्या बेनिफिट मिला, ट्रैफिक कम हो रहा है। नो ट्रैफिक, अननेसेसरी। नो ट्रैफिक तो नहीं होगा, सहरसा साइड में तो ट्रैफिक रहेगा ही, यानी कि अननेसेसरी ट्रैफिक रिमूव्ड, जिसका कोई जरूरत नहीं था, जो कि हमारा रिपीटर में हो रहा था, वो ट्रैफिक जो है सो वो रिमूव कर देगा यहाँ पर। अरे जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ से डाटा चला, ये डाटा चला, और यहां से अगर यहां तक चला जाता तो यहां पर तो वो फालतू का आ रहा था ना, इस वाई लेन में तो फालतू का आ रहा था, यहां तो भीड़ इकट्ठा कर रहा था, उसका कोई जरूरत था, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर रहा था। अगर उस चीज को दूर किया गया, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रैफिक क्या किया गया, कम किया गया, ट्रैफिक को हटाया गया, तो ये इसका बेनिफिट मिलता है हमको। वहां पर क्या था कि फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट था। फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक तरफ से डाटा लिया तो दूसरी तरफ डाटा को ट्रांसमिट करता था कि नहीं करता था, वो फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट यहां भी है कि जैसे यहां पर देखो, यहां फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, कि अगर इसका डेस्टिनेशन एड्रेस का पोर्ट वाई है तो ये यहां से डाटा को यहां फॉरवर्ड कर देगा। तो ये फॉरवर्डिंग यहां भी पॉसिबल, अगर फॉरवर्डिंग पॉसिबल नहीं रहता तो दूसरा पोर्ट का डाटा, दूसरा पोर्ट में तो कभी डाटा ही नहीं जाता कभी डाटा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ फॉरवर्डिंग भी पॉसिबल है। फॉरवर्डिंग ऑल्सो पॉसिबल। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट। अब तुम जो है सो ये चीज तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि ये पोर्ट नंबर कहां से आता है, पोर्ट कहां से दिखता है। तो पोर्ट हमेशा किससे दिखता है, ब्रिज टेबल से दिखता है। किससे दिखता है, ब्रिज टेबल से दिखता है, यानी कि जो मैक है उसका पोर्ट कहां से वो लेगा, ब्रिज से लेगा, और देखेगा कि ये पोर्ट का ब्रिज कौन, ये पोर्ट का सॉरी ये मैक का पोर्ट कौन सा है, तब उससे मैच करेगा। तो पोर्ट नंबर विल बी ट्रेसेस थ्रू, किसके थ्रू, पोर्ट नंबर विल बी ट्रेसेस थ्रू ब्रिज टेबल, ये ब्रिज टेबल मस्ट नेसेसरी है। अगला कि यहां पर क्या कॉलिजन होता है क्या, वहां पर कॉलिजन क्यों होता था, ये चीज बताओ। वहां पर कॉलिजन के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताए थे बफर का, याद है, रिपीटर के बारे में, कि वहां पर कॉलिजन इसलिए होता था कि वहां पर बफर नहीं होता था। बफर का मतलब क्या, स्टोर एंड फॉरवर्ड, यानी कि हमारे पास अगर डाटा स्टोर करने का कैपेसिटी है तो कॉलिजन कम होगा कि नहीं होगा। स्टोर करने का मान के चलो एक बार में 50 डाटा आया,
और ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी 30 को ही है। तो स्टोर करने का कैपेबिलिटी अगर हमारे पास है तो 20 डाटा को स्टोर करके 30 को ट्रांसमिट करेंगे, फिर बाद में 20 डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलिजन कम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्टोर करने का कैपेबिलिटी ना रहे, बफर मेमोरी हमारे पास ना रहे, तब क्या होगा कि आएगा 50 और ट्रांसमिट होना है 30, तो 20 डाटा तो आपस में कॉलिजन में आ जाएगा ना, कोलाइड कर जाएगा ना। तो वहां पर इसीलिए रिपीटर में कॉलिजन होता था, क्योंकि वहां नो बफर मेमोरी था। यहाँ पर कॉलिजन का चांसेज कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बफर्ड मेमोरी अवेलेबल है, यानी कि स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यहाँ पर एप्लीकेबल है। समझ में आया बात कि बफर मेमोरी क्या होता है? यस बफर कहने का मतलब होता है, सीधी भाषा में जानो, स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड से क्यों कॉलिजन रिमूव होता है? क्योंकि अगर स्टोर करने का कैपेबिलिटी है तो किधरों से इनपुट के रूप में ज्यादा डाटा आया और आउटपुट के रूप में कम भेजना है, तो जो रिमेनिंग डाटा है उसको स्टोर करने का कैपेबिलिटी है, तो आसानी से वो डाटा जो है तो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। अगर डाटा हमको स्टोर करने का कैपेबिलिटी नहीं है, अगर मान के चलो कोई पाइप में 5 लीटर पर क्यूब जो है सो पानी आ रहा है, और इधर जो है सो सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर पर क्यूब जा रहा है पानी, तो ये 3 लीटर पर क्यूब जो पानी है वो क्या होगा, वो वहां पर कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए वहां पर फटने का चांस है उस पाइप को कि नहीं फटने का चांस है। तो वही चीज है, वही कॉलिजन है, वही जो है सो अगर वहां पर एक टंकी बना दिया जाए तो क्या होगा, पानी आएगा टंकी में आएगा, 5 लीटर आएगा, 2 लीटर ट्रांसमिट होगा, फिर 2 लीटर बाद में होगा, फिर 1 लीटर उसके बाद होगा, तो कॉलिजन वहां पे कम होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज है, यहाँ पर बफर्ड मेमोरी अवेलेबल है। कॉलिजन removed due to बफर मेमोरी buffered memory। बफर्ड मेमोरी कहने का मतलब स्टोर एंड फॉरवर्ड। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। अब देखो एक चीज सबसे बड़ा कि ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल। यहां पर ब्रिज डाटा यूनिट स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम होता है, जो कि एप्लीकेबल आगे हम पढ़ेंगे। स्पैनिंग ट्री के बारे में जानते हो? ट्री के बारे में जानते हो? ट्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ये है नोड, तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां गया, यानी कि अननेसेसरी अगर इस तरफ डाटा जाना है तो इस तरफ डाटा नहीं जाएगा। यहाँ पर F मान के चलो, यहाँ पर G मान के चलो, मान के चलो कि यहां से डाटा को जाना है E के पास। कहां जाना है? E के पास। तो इधर जाएगा डाटा क्या? नहीं जाएगा, डायरेक्ट इधर जाएगा। तो ये यहाँ पर स्पैनिंग ट्री यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। स्पैनिंग ट्री हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जिसको कि हम कहते हैं ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल, तो ये अननेसेसरी जो इधर उधर घूम रहा है डाटा, सब में जाने का जो चांसेज है वो चांसेज नहीं है। जैसे हम बताए कि कोई अगर ब्रिज है, यहां से मान के चलो कि एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, यहीं पर इसी को मान लो कि इसको मान लो कि X पोर्ट है और इसको मान लो कि Y पोर्ट है। तो E के तरफ जाना है तो पोर्ट इसका क्या होगा? X पोर्ट होगा। तो Y के तरफ जाएगा ही नहीं जाएगा। तो यही क्या है? ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल। ये ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जो कि हमारे किसको?
ये स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम के थ्रू आएगा, आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल को ये फॉलो करता है, ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या, यहां पर किसको पढ़ना होता है, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम समझ रहे हैं कि इसको तुम अच्छे से नहीं समझा होगा, इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका डिसएडवांटेज हम जानते हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसका। देखो, डिसएडवांटेज एक MTU होता है, MTU होता है। MTU का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब एक कॉन्सेप्ट हम तुमको बताए हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट याद करो, किसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, बताए हुए हैं इसको। यानी कि एक अगर बड़ा डाटा का पैकेट है, उसको छोटा छोटा भाग में, पेजिंग याद है ना, तो अगर कोई बड़ा डाटा का पैकेट है, उसको क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा भाग में फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो अब ये क्या फ्रेगमेंटेशन यहाँ पॉसिबल है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पॉसिबल है क्या, नहीं, फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले तो MTU जानो। यहां पर देखो, मान के चलो कि इसका MTU जो है सो वो 500 है, 500 यूनिट है, और इसका MTU जो है वो 200। जो अभी तुरंत पानी का एग्जांपल हम बताए, तो यहां से ये डाटा कितना भेजेगा, 500 भेजेगा, और यहाँ पे डाटा लेने का कैपेबिलिटी कितना है, 200 लेने का कैपेबिलिटी है इसको। तो अगर 500 डाटा भेजेगा और 200 डाटा चाहिए इसको, तो ये हमारा डाटा को फ्रेगमेंट करेगा या नहीं करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इस डाटा को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करना है, तो इसको फ्रेगमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस सर, करना चाहिए। करना चाहिए। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो है वो पॉसिबल है किस लेयर में, नेटवर्क लेयर में। किसमें, नेटवर्क लेयर में। और ये कहां पे जाके खत्म हो जा रहा है, ये मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ये डाटा लिंक लेयर के। और राउटर में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, क्योंकि राउटर लेयर 3 डिवाइस है, वो नेटवर्क लेयर तक पहुंचता है। इसीलिए यहां पर इसका डिसएडवांटेज है कि ये फ्रेगमेंटेशन जो है सो नहीं करता है, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन और आ गया होगा कि सर आप अभी तुरंत बताए हैं कि स्टोर एंड फॉरवर्ड, और अभी बता रहे हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्पीड के अकॉर्डिंग देखो, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट के साइज से नहीं देखो। पैकेट का साइज तो अगर 200 इधर है तो उधर भी 200 ही होना चाहिए, लेकिन ये अगर 1 मिनट में 5 पैकेट भेज रहा है और उधर 1 मिनट में 4 ही पैकेट जा रहा है, तो 1 पैकेट रिमेनिंग बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही बफर्ड मेमोरी क्या करता है कि उस एक पैकेट को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो वो पैकेट जब ये 4 पैकेट वहां पर गया तो 1 पैकेट बाद में भेज देता है, लेकिन साइज MTU दोनों का एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग तुम देखोगे, यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग देखोगे कि अगर यहाँ पर साइज बड़ा है और वहां पर साइज छोटा है, तो इसका एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, इसका MTU बड़ा है और उसका MTU छोटा है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर उसको फ्रेगमेंट करना, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है,
क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये डाटा लिंक लेयर पे ही काम करता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करता है। ये दोनों में नहीं ना हुआ जी, वो कॉलिजन, कंफ्यूजन नहीं ना हुआ, वो कॉलिजन करता था। कॉलिजन क्यों करता था कि उधर से 5 डाटा एक साथ भेज रहा है, इधर से 4 डाटा एक साथ लेने का, 1 मिनट में 5 डाटा वो भेज रहा है, इधर 1 मिनट में 4 डाटा लेने का कैपेबिलिटी है। तो अगर स्टोर करने का कैपेसिटी ना रहे इसके पास एक डाटा को, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक डाटा कोलाइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। वही बफर्ड मेमोरी होने के कारण वो डाटा क्या होता है, वहां पर कॉलिजन नहीं करता है। लेकिन ये क्या है, ये तुम्हारा जो है सो फ्रेगमेंटेशन है, जो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो दोनों में तो बोलो। कॉलिजन को तुम पर यूनिट टाइम पे देखो और इसको तुम जो है सो साइज पे देखो। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? नो सर। नो सर। फ्रेगमेंटेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन is only possible on किस पे? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। but it's worked on physical layer and डाटा लिंक लेयर। आया बात समझ में या नहीं?